मराठा कालीन में प्रथम राजा हुआ है मराठाओं का, जिसे हम पेशवा, प्रथम बाजीराव पेशवा के नाम से जानते हैं। प्रथम बाजीराव पेशवा जी ने लोगों को एकत्रित करने के लिए 26 पंचायतों के पंचों को लिया और वहां की प्रजा को लेकर के गणेश जी की स्थापना कर उनको सम्मिट किया। और फिर उन्होंने प्लान बनाया कि मैं क्रूर आक्रांता हूं, ये मुगलों पर अटैक करूंगा, जो लोग मेरा साथ देगा, जिस स्टेट को हम जीतेंगे उस स्टेट का राजा मैं आपको बना दूं। इस प्रकार से उनके 5 सभ्य सलार थे, जिनका नाम, सबसे पहला नाम आता है इंदौर का वो राजा जिसका नाम बड़े अदब से लोग लेते हैं, जिसका नाम था मल्हार राव होलकर, जो प्रथम बाजीराव पेशवा जी के सलाहकार थे। फिर दूसरा आता राणोजी शिंदे, जो उज्जैन का राजा बना मराठा कालीन में। फिर घुसपुटे जो था, ये बने हैं कहाँ के राजा घुसपुटे? अपने टिमरनी हरदा। पवारों में थे चौहान, जो चौहान हो गए बाद में, वो बने धार के राजा। बाजीराव प्रथम यहां से महाराष्ट्र से जब चले हैं तो पहली बॉर्डर पड़ती एमपी में बुरहानपुर, सेंधवा को क्रॉस करते हुए ये पूरे गढ़ जीतते हुए दिल्ली तक फतेह की उन्होंने। दिल्ली को विजय प्राप्त कर जब पुनः वो पुणे के लिए लौट रहे थे तो उनको लू लग जाती है नर्मदा के तट पर, और लू लगने के कारण प्रथम बाजीराव पेशवा जी की मृत्यु हो जाती। उनके समस्त कमांडरों और 26 पंचों को 26 राज्य उन्होंने स्थापित राजा कर दिए। तो यह जो स्टेट मिला था इंदौर, जिसे इंद्रपुरी कहते हैं, ये मिला था किनको? होलकर डॉनेस्टी। होलकर में जिनका नाम था मल्हार राव होलकर, मल्हार राव होलकर जी एक समय की बात है, बाजीराव पेशवा से मिलने के लिए जब पुणे जा रहे थे तो रास्ते में जाते हुए चौड़ी गांव पड़ता है, जहां जन्म हुआ था महारानी अहिल्याबाई होलकर, जो धनकर समाज से आती है। कहते हैं ये बचपन से ही इसका जो लगाव, इसका स्नेह भगवान शिव के प्रति बड़ा स्नेह था इसका। कभी भी आप महारानी अहिल्या की प्रतिमा को देखेंगे तो उनके हाथों की मुट्ठी में एक शिवलिंग आपको प्राप्त दिखाई देगा। तो उस समय मल्हार राव होलकर जी ने अपने सैनिकों के साथ उसी चौड़ी गांव में अपना कैंप लगाया और रात रुके वहां पर। और जब रात रुके, भोजन पका, भोजन किया और सो गए। जब सुबह हुई तो मल्हार राव होलकर के कानों में मधुर सी आवाज गूंजी। बड़े आकर्षित होकर के मल्हार राव जी उस आवाज को फॉलो करते हुए उस स्थान पर पहुंच गए। और नन्ही बालिका, जिसकी आयु उस समय 10 वर्ष की है, अहिल्या झाड़ू लगा रही थी, शिव मंदिर में सफाई करते और फाग मल्हार गा रही थी। उसके शब्दों को सुन मंदमुग्ध हो गई। मल्हार राव होलकर जब तक वो गाती रही, वो चुपचाप से खड़े रहे। गायन खत्म होने के पश्चात मल्हार राव होलकर से रहा ना गया और पूछ बैठे, हे पुत्री, आपका नाम क्या है? तो उसने अपना नाम मुस्कुराते शुरू में कहा, मेरा नाम अहिल्या। यह सुन बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न मुख कहा, आपके पिता क्या करते हैं? उनके पिता, उसने बोले, मेरे पिता इस गांव की चौधरी की भूमिका निभाते हैं। मैं आपके पिता से मिलना चाहता हूँ। और उस पुत्री को लेकर उसके घर गए और उसके पिता से मिले। मिलकर के उसके स्वभाव को देखा और पिता के नेचर से प्रभावित मल्हार राव होलकर ने उस पुत्री का हाथ अपने पुत्र खांडे राव होलकर के लिए मांग लिया। और इतने बड़े राजा होने के कारण उनका पिता भी उन्हें मना नहीं कर पाया। खांडे राव होलकर के लिए जब उन्होंने हाथ मांगा, प्रसन्न मुख उन्होंने उनकी पुत्री का हाथ खांडे राव होलकर के लिए यस करा। इस प्रकार से वो धनकर समाज की पुत्री 13 साल की आयु में विवाह होकर के इंदौर आ गई। इस प्रकार से वो धनकर से होलकर समाज में होलकर की
बचपन से ही उसे भगवान शिव के प्रति निष्ठा और प्रेम होने के साथ में बड़ा सम्मानजनक उसका स्वरूप था। प्रत्येक मेंबर का सम्मान बड़े श्रद्धापूर्वक करती थी। कहते हैं मल्हारराव होलकर उसे अपनी पुत्री की तरह ट्रीट करते थे और महारानी अहिल्या की जिज्ञासाएं बड़ी प्रबल थी। वो घुड़सवारी, हाथी की सवारी, युद्ध में भाग लेना, अपने पति मल्हारराव के साथ में कुशल युद्ध की भूमिका करना, ऐसे महारानी अहिल्या ने सभी का दिल जीत लिया। समय की बात है कि एक समय महारानी अहिल्या जब गर्भवती थी, उसके पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा मालेराव होलकर। मालेराव होलकर के जन्म के 10 वर्ष की आयु जब उसकी हुई तो उस समय खांडेराव होलकर एक युद्ध में परास्त हुए, मारे गए। बड़ी गाज गिरी उसकी छाती पर। महारानी अहिल्या विधवा हो गई। उस समय सती प्रथा का बड़ा भाव था। तो लोगों ने वो महारानी अहिल्या भी सोचने जब मैं सती हो जाऊंगी, लोगों ने भी क्या अहिल्या वही सती हो जाएगी, मगर उनके ससुर मालेराव होलकर ने कहा कि पुत्री तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। मुझे सती प्रथा उस दिन से बंद की उन्होंने और अपनी पुत्री को कहा कि मेरा पुत्र तो चला गया, अब आपके पुत्र का पालन पोषण, इस राज का भरण पोषण कौन करेगा? तू मेरी बेटी है, तू ही करेगी। इस प्रकार से उसे राजा बना दिया, यहाँ की रानी घोषित कर दिया। मल्हारराव होलकर ने सारी दावेदारी किसको दे दी? महारानी अहिल्या होलकर को। मगर अहिल्या होलकर को जैसे हर काल में अहिल्या को बार बार परीक्षा देनी पड़ती है, उस काल में भी अहिल्या को परीक्षा देनी पड़ी। इंद्र की गलती का उसको खामियाजा भरना पड़ा और उसे पत्र के रूप में उस समय महारानी अहिल्या होलकर जब रानी बन गई थी, उसके पुत्र की बीमारियों के चलते उसका भी निधन हो गया। अब महारानी अहिल्या अंदर से टूट सी गई। धीरे धीरे समय विपरीत होने लगा। वो अपने पिता के मतलब पिता स्वरूप ससुर की सेवा करती रही और प्रजा का बड़ा ध्यान देती रही। कहते हैं प्रजा को अपना पुत्र मान करके वो सेवा करने लगी और नारियों को बड़ा सशक्त किया। नारियों की एक सेना बनाई, तलवारबाजी, धनुर्धर सिखाया, घुड़सवारी सिखाई, हाथियों की सवारी करना सिखाई और कई युद्ध नारियों के साथ और धीरे धीरे अहिल्या का नाम आगे बढ़ने लगा। फिर उसके ससुर का दिव्यांत हो गया। ससुर के दिव्यांत के बाद इंदौर नगरी में महारानी अहिल्या की सत्ता में उसके जो कमांडर थे, उसके कमांडर का नाम था तुकोराव जी होलकर। उसके सानिध्य में इंदौर धीरे धीरे फल फूलने लगा। पूरा श्रेय महारानी अहिल्या को जाने लगा। महारानी अहिल्या ने महिलाओं की कमाई का जरिया बनाया। टेक्सटाइल कई कंपनियां डाली यहाँ पर, वूलन बनाया जिसे महेश्वरी इंदौरी का नाम दिया। महिलाओं को वर्किंग मिलने लगा। धीरे धीरे से महिलाएं सारी आकर्षित हुई, महारानी अहिल्या से अधिक प्रेम करने लगी और महारानी अहिल्या का प्रतिदिन भगवान शिव और महारानी अहिल्या जी के कालखंड में एक गणेश जी की स्थापना हुई थी, जिन्हें आज खजराना गणेश कहते हैं, जो इंदौर का मोस्ट इम्पोर्टेंट गणेश मंदिर है। और यह मंदिर की एक छोटी सी प्रतिमा एक किसान को प्राप्त हुई थी। कहते हल चलाते टॉक करके आवाज आई तो उसने हल के कोने पर देखा एक छोटी सी गणेश जी की प्रतिमा। तो उसका विचार प्रवृत्त हो गया कि आज से मैं ये सारी जमीन जो 12 एकड़ जमीन थी, 24 बीघा जमीन, वो गणेश जी को समर्पित करके एक संत को वो गणेश जी और वो अपनी जमीन गणेश के नाम कर दी। जो महारानी अहिल्या को मालूम पड़ा कि ये कहानी जब उसने सुनी कि किसी ने अपनी पूरी जमीन को सिर्फ गणेश जी वहां से प्राप्त हुई बलिदान कर दी और ये समर्पण कर दी, इससे भावुक होकर महारानी अहिल्याबाई होलकर ने उस प्रतिमा को और बड़ा पद दे करके उसकी स्थापना की और दिनचर्या में लिया। प्रतिदिन स्नान करती थी, शिव का अभिषेक कराकर भगवान गणेश जी के दर्शन कर अपनी यात्रा को प्रभ करती थी। और आज भी इंदौर जागता गणेश जी के साथ में है। इसीलिए उज्जैन, इंदौर, ये 2 सिटियां ऐसी जो रात भर चालू रहती है सब। हाँ, इंदौर में जब
सराफा मार्केट बंद होता है, यहाँ खाऊ गली चालू होती है, जो माँ अन्नपूर्णा को शोभित इतने सुंदर व्यंजन मिलते हैं जो प्रसन्न हो जाएंगे आप। रात में जब 10 बजे यहाँ बंद होती है सराफा मार्केट, रात को शुरू होती है। हाँ, और सुबह 4 बजे तक चलती है। अच्छा। हाँ, सराफा मार्केट बंद होती है पर वहां पर चालू होती है सोने की परत वाली। आप इंदौर में जो भी आपने देखा होगा मशहूर खाने की चीजें वो यूट्यूब पे वो खाऊ गली की ही बताते हैं। हाँ, और 56 दुकान की से हुआ सर। इंदौर में आप देखेंगे बिल्कुल गंदगी नहीं मिलेगी सर। हाँ जी। और सारा श्रेय नगर निगम में पुष्पमित्र भार्गव जी यहाँ के अध्यक्ष हैं नगर निगम के, उनको पता है कि जिस जनता ने अपने अध्यक्ष की उस बातों को निरंतर अपने मन में कंठस्थ रखा, इंदौर को स्वच्छ बनाना और स्वच्छ बना के रखना है,